हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को लगने वाले लॉकडाउन पर ब्रेक लग गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार और मंगलवार को अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है और बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लॉकडाउन का आदेश वापस लिया गया है। केंद्र सरकार का जो अनलॉक 4 आया है उसमें उन्होंने प्रदेश सरकारों से अपने स्तर पर लॉकडाउन करने का अधिकार को वापस ले लिया है कि प्रदेश सरकारें खुद नहीं कर सकती। इसलिए हमने 28 तारीख का जो हमारा आदेश था कि हर सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में दुकानें बंद रखने का आदेश था, वो आदेश वापस ले लिए और अब दुकानें बाकायदा खुलेंगी। वैसे बाजार खुलने के समय को लेकर भी अभी असमंजस है, वो पहले से वो समय का तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पर होता है, उसका मुझे मालूम। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1391 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 158 मामले फरीदाबाद से सामने आए। इसके अलावा करनाल से 140, गुरुग्राम से 124, रेवाड़ी से 110 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना से अब तक 670 मरीजों की मौत हुई है। 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का सबसे ज्यादा कहर पानीपत में देखने को मिला। पानीपत में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानीपत जिले में अब तक कोरोना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। पानीपत में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स के शव को उठा रहे हैं। हालांकि काम वो पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं। जहां लोग खुद कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाते हैं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना योद्धा अपने काम को पूरी शिद्दत से अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कोरोना योद्धाओं का काम यहां तक सीमित नहीं है। जब कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार इन्हें पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है, जिससे इनको भी संक्रमण का खतरा रहता है। सोनीपत शराब घोटाले मामले के बाद अब पूरे प्रदेश में शराब बिक्री में हुई गड़बड़ियों पर जांच शुरू कर दी गई है। सिटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज की सभी सिफारिशें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान ली हैं। एससीटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन जिन अनियमितताओं की ओर इशारा किया है उन सभी शराब मामलों की जांच और अधिक गहनता से करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गृह मंत्री विज ने 3 IPS अधिकारियों की टीम गठित की है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों को खेल दिवस पर बधाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिलों के स्टेडियम में उस वक्त जिले के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के निर्देश दिए। खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में हुई खेलो इंडिया में हरियाणा के जिन खेलों में पदक कम रहे उन पर काम किए जाएं। एक बार फिर उन्होंने दोहराते हुए कहा कि स्टेडियम की जगह मैदान बनाएंगे ताकि स्टेडियम में लगाने वाले पैसे को खिलाड़ियों पर लगाया जा सके। और कैथल में कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन करने वाले 2 कोचों को सस्पेंड किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों तक PPE किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें और सोडियम हाइपोक्लोराइट का सफाई सोल्यूशन पहुंचाने की शुरुआत की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। कहा कि बीजेपी के लिए कोरोना का समय एक अवसर की तरह कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं और पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इसको भी सरकार ने अवसर में बदला है। हिसार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी के
बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने की। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, साथ ही इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही अगली बैठक में एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं। करनाल में शिक्षा अधिकारी के एक फैसले के खिलाफ अध्यापकों ने नाराजगी जाहिर की है। करनाल में शनिवार को अध्यापकों ने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के तहत धरना प्रदर्शन किया। बता दें, करनाल में शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों से शराबियों और नशेड़ियों की गिनती करने के लिए सर्कुलर जारी किया था। इसके खिलाफ विरोध जताते हुए ये काम पुलिस का है ऐसा कहा और कहा कि हम लोग कैसे शराबियों और नशेड़ियों की गिनती कर उनकी रिपोर्ट भेज सकेंगे। अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा कि हरियाणा में करनाल जिले से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। अध्यापक संघ के प्रधान अनिल सैनी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि काम तो पुलिस का, इसे पुलिस द्वारा ही कराया जाए। बर्खास्त पीटीआई टीचर के बाद अब खारिज हुई एसडीओ की भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। रोहतक पहुंचे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने अगर ज्वाइनिंग नहीं दी तो वे मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। बता दें कि एसडीओ की भर्ती पर बाहर के लोगों को भर्ती करने के आरोप लगने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 107 में से 58 हरियाणा के रहने वाले हैं और सरकार ने अपनी किरकिरी होते देख इस भर्ती को रद्द करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों में रोष और अभ्यर्थियों ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद को 88,68,000 रुपए का चूना लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 8 अलग अलग चेकों के जरिए 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के रहने वाले राम आश्रय नाम के व्यक्ति ने चेक के जरिए पैसा निकलवाया। बहादुरगढ़ की आईडीबीआई बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना का खाता खुलवाया हुआ है। परिषद के अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने एक्सिस बैंक के जरिए 9,93,000 रुपए वापस नगर परिषद के खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल 88,68,000 की चपत नगर परिषद को लग चुकी है। मामला फिलहाल पुलिस ने दर्ज कर लिया है। समालखा में लूटपाट और चोरी की घटनाएं आए दिन हो रही है, लेकिन हद तो तब होगी जब शहर के सबसे व्यस्त बाजार रेलवे रोड पर मिठाई के लिए एक मिष्ठान भंडार पर युवक ने जाकर दुकान मालिक पर रिवॉल्वर तान दी और 5 किलो मिठाई की डिमांड की। दुकानदार ने मिठाई दे दी, लेकिन जब पैसा मांगा तो रिवॉल्वर तान दिया। जैसे ही मिठाई लेकर आरोपी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो दुकानदार ने बाकी दुकानदारों के साथ मिलकर उसे दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक महीने में तीसरी बार गैंगवार में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गए। इन घटनाओं में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी हफ्ता भर पहले ही पेहोवा में भी दिन दहाड़े गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। रोहतक शहर के शिवाजी कॉलोनी चौक पर स्थित जिम से एक्सरसाइज करने के लिए युवक पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि युवक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गली में आ रहे बुजुर्ग के पैर में वो गोली लगी। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवा शहर में तेजपाल नामक एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 28 साल के तेजपाल का शव पाबनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला। तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा भी था। खेतों में रस्सी से पैर बंधे शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोहारू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के पास सड़क के दोनों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अस्पताल में अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने आ रहे लोगों का स्वागत यहां मच्छर और मक्खियां करती हैं।
आसपास की बस्ती के लोग यहां रोजाना घरों का कूड़ा डालकर गंदगी का ढेर लगा रहे हैं। इस गंदगी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों का कहना है कि कई बार अस्पताल प्रशासन और नगर पालिका को भी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। पलवल के बिजली विभाग में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ने विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई की मौत विभाग के एसडीओ लाइनमैन जेई फॉरमैन की लापरवाही से हुई। उगलाना रेलवे फाटक पर लोग लापरवाही के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस करते नजर आए। लोग रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद वहां से गुजरते नजर आए। इस बीच फाटक पर लगातार सायरन की आवाज आती रही, लेकिन लोग बेपरवाह होकर फाटक क्रॉस करते दिखाई दिए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। यमुनानगर में ठगी का नया तरीका सामने आया। जिला जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजीव कुमार ने शहर जगाधरी पुलिस थाने में शिकायत दी कि उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी तब हुई जब जेल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पास उनके दोस्त के फोन आने लगे। जब फर्जी फेसबुक अकाउंट के बारे में छानबीन की गई तो फर्जी फेसबुक आईडी में उनके दोस्तों को शामिल किया गया, जिनसे मैसेज कर पैसों की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब अज्ञात शख्स ने 20,000 रुपए की उगाही की तो उस शख्स ने और पैसों की मांग की तो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के दोस्त ने उन्हें फोन किया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अंबाला में जगाधरी गेट पर कई सालों से जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान चलाई जा रही थी, जिस पर एक शिकायतकर्ता ने सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत सीएम विंडो में दी थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर वहां अतिक्रमण को हटाया। फतेहाबाद के गांव में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इन चोरी की वारदातों को लेकर डीसी ने सरपंचों को निर्देश दिए कि गांव स्तर पर छिकरी पहरा लगाया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि जिलाधीश ने सभी सरपंचों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने गांव में 5 स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाएं, जो कि चोरी की वारदात को रोकने के लिए सक्षम हों। आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी तहसीलदार, थानाध्यक्ष, संबंधित बीटीपी और ग्राम पंचायत की होगी। एसडीएम ने बताया कि ठीकरी पहरा देने वाले ग्रामीणों की मदद से आवश्यकता के वक्त पुलिस टीम की मदद ले सकते हैं। हांसी की हनुमान कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई। हिसार की वाहन चोरी निरोधक पुलिस टीम ने एक गैस कंटेनर में अवैध शराब बरामद की। टैंकर पानीपत से हिसार के रास्ते से राजस्थान जा रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भानु चौक पर नाकेबंदी कर गैस कंटेनर सहित चालक को काबू किया। तलाशी के दौरान गैस कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कंटेनर पर 781 बॉक्स रखे गए थे, जिसमें 9,372 अवैध शराब की बोतलें थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू की। आज के दौर में हरियाणा आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हर युवा जींस टी शर्ट के अलावा कई तरह के फैशन भी अपना रहा है। ऐसे दौर में उकुलाना के बिठमड़ा गांव का एक परिवार हरियाणवी संस्कृति को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। बिठबड़ा निवासी प्रदीप पातड़ जहां योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके, तो वहीं हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणवी पहनावे को आम जिंदगी में तवज्जो दे रहे हैं। सरकार भले ही सफाई अभियान पर जोर दे रही, लेकिन गांवों के लोगों को ये योजना नजर नहीं आ रही है। सफाई अभियान का पुराना खंड के ठेक गांव में कोई असर नहीं नजर आया। गांव के लोग धार्मिक स्थलों और घरों के आसपास गांव के बीचों बीच कूड़ा डाल रहे हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।